नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2021। टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। ठीक है, जय शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्थापना, यानी कि जो इस एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 13 सितंबर 1983। ठीक है, 13 सितंबर 1983 को एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है तो कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, तो कोलंबो में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं जय शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ठीक है, भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया था। देखिए हैदराबाद के बारे में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री, यानी कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो हो जाएंगे वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन है राज्यपाल। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और अभी देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी इसमें हैदराबाद है ना, और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। तो आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है वो अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 45वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि भारतीय तटरक्षक की स्थापना की बात की जाए तो ये 18 अगस्त 1978 को स्थापित हुआ भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, और 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक है अनुराग गोपालन थपलियाल। ठीक है, अनुराग गोपालन इसके महानिदेशक हो जाएंगे। अपर निदेशक हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह इसके अपर निदेशक हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? ठीक है, पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए अफगानिस्तान की राजधानी है वो है काबुल। ठीक है, राजधानी अफगानिस्तान की काबुल है। राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमदजई। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो बुजकाशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कर्नाटक राज्य की कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कर्नाटक राज्य की कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्शन। ठीक है, दर्शन को बनाया गया है कर्नाटक का जो कृषि विभाग है उसका ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कुछ और ब्रांड एम्बेसडर। जैसे पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है शेफाली शर्मा। ग्लो एंड लवली, जिसका नाम बदल के ग्लो एंड लवली हो गया, पहले था फेयर एंड लवली, तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है यामी गौतम। रीबॉक की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है वरुण धवन। वीवो के आमिर खान।
और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है? ठीक है, किस देश को ये 5 यानी कि F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यूएई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात आती है यूएई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी अबू धाबी। ठीक है, राजधानी है अबू धाबी, और इसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रपति है यहाँ के खलीफा बिन जायद, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद। ठीक है, मोहम्मद बिन राशिद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर देखा जाए तो बहुत ही फेमस है दुबई, सबसे बड़ा शहर है ये, कहाँ का है? तो यूएई का दुबई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि राजीव रंजन। राजीव रंजन को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। देखिए राजधानी तमिलनाडु की हो जाएगी आपकी चेन्नई। ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएंगे के पलानीस्वामी, गवर्नर हो जाएंगे बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे संजीव बनर्जी। ठीक है, संजीव बनर्जी तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर राज्यपाल यानी गवर्नर की बात की जाए तो बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु के गवर्नर हैं। ठीक है, लोकसभा सीट की बात की जाए तो 39 हो जाएंगी तमिलनाडु की लोकसभा सीटें। राज्यसभा सीटें हो जाएंगी आपकी यहाँ पे 18। ठीक है, 18 सीटें तमिलनाडु में राज्यसभा की हैं, और विधानसभा की हैं 234 सीटें। ठीक है, 234 सीटें विधानसभा की भी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वो है कौन थे? हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वो है कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वैज्ञानिक यानी कि ये सॉरी अभिनेता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनेता इंद्रजीत देव, उनका निधन हुआ है, वो अभिनेता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा रामनाथ कोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में, पल्स पोलियो अभियान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना जो शुरू हुई थी वो थी 1997 में शुरू की गई थी। ठीक है, और अगला पॉइंट है पल्स पोलियो टीकाकरण, ये 1995 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना 1997 में, और पल्स पोलियो टीकाकरण 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? ठीक है, इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इग्लू यानी कि बर्फ का है ना, तो इसलिए ये जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। इसकी थोड़ी देख लेते हैं, किसकी देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। राजधानी हो जाएगी यहाँ की, देखिए जम्मू जो होती है वो शीतकालीन राजधानी होती है, यानी कि जो सर्दी के दिन होते हैं तब यहाँ की राजधानी रहती है आपकी जम्मू। ठीक है, जम्मू कश्मीर राजधानी रहती है शीतकाल में, यानी कि सर्दियों में रहती है जम्मू, और गर्मियों यानी कि ग्रीष्मकाल में रहती है श्रीनगर। ठीक है, और इसकी अगर जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ का सबसे बड़ा नगर यानी कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नगर है वो श्रीनगर ही है, और राज्यपाल है अभी नरेंद्र नाथ बोहरा। ठीक है, नरेंद्र नाथ बोहरा जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हो जाएंगे। देखिए ये अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।